नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नए आयकर विधेयक के बारे में, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत की कर प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि यह नया आयकर विधेयक क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं और यह हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 लागू है, जो लगभग 6 दशक पुराना है। समय के साथ इसमें कई सारे संशोधन किए गए हैं, जिससे इसकी भाषा और प्रावधान जटिल हो गए हैं। इस जटिलता को दूर करने और करदाताओं के लिए कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए सरकार ने नए आयकर विधेयक का प्रस्ताव किया है। आखिर इस नए आयकर विधेयक की आवश्यकता क्यों है? तो 1961 का आयकर अधिनियम उस समय की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में व्यापार, आय के स्रोत और आर्थिक संरचना में बड़े बदलाव आए हैं। इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक नए और सरल आयकर कानून की आवश्यकता महसूस सरकार को हुई, जो वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। अब सवाल आता है यहाँ पर कि नए आयकर विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो सबसे पहला इसमें है सरल भाषा। नए विधेयक में कानूनी भाषा को सरल बनाया गया है ताकि आम करदाता भी इसे आसानी से समझ सके। दूसरा, जटिलताओं की कमी। प्रावधानों और स्पष्टीकरणों को कम किया गया है, जिससे कानूनी जटिलताएं कम होंगी और मुकदमों में भी कमी आएगी। तीसरा है कोई नया कर नहीं। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे के अनुसार इस विधेयक में कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि मौजूदा कर कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है। नए स्लैब के अनुसार यदि आप 0 से 4 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। वहीं 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक में 10% और 12 लाख से 16 लाख में 15% और 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25% और 24 लाख से अधिक की इनकम वाले को 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 75,000 की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा, जिससे 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस नए विधेयक से करदाताओं के लिए क्या लाभ हो सकते हैं? तो इसमें पहला है अनुपालन में आसानी। सरल प्रावधानों के कारण करदाताओं के लिए कर रिटर्न दाखिल करना यानी कि आईटीआर रिटर्न फाइल करना और अन्य अनुपालन कार्य आसान हो जाएंगे। मुकदमों में कमी। स्पष्ट प्रावधानों के कारण कर विवादों में कमी आएगी, जिससे समय और धन की भी बचत होगी। आय में वृद्धि। नए कर स्लैब के अनुसार मध्यम वर्ग के करदाताओं को कर में राहत मिलेगी, जिससे उनकी आय में वृद्धि और वे अधिक खर्च या निवेश कर सकेंगे। इस नए विधेयक में कुछ चुनौतियां भी है। पहला, प्रवर्तन। नए कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता होगी। दूसरा, जागरूकता। करदाताओं को नए प्रावधानों के बारे में जागरूक करना आवश्यक होगा ताकि वे इसका पूर्ण लाभ उठा सके। नया आयकर विधेयक भारत की कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगा। हमें उम्मीद है कि इसके लागू होने से कर अनुपालन में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस फाइनेंस से जुड़ी लेकर आते रहते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।